नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। शाहजहांपुर जिले में चारों तरफ होली की धूम देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिले से एसपी एस आनंद की पत्नी देवी आनंद ने भी जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं दी है और लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर होली के त्योहार को मनाने की अपील की है। होली रंगों का त्यौहार है और इसे मिलजुल के जो है वो मनाना चाहिए। इस केमिकल युक्त कलरों की दुनिया में किस तरीके से जो है होली मनानी चाहिए, और होली चूँकि फूलों की होली मनाई जाती थी, और होली का क्या विशेष महत्व है ये हम आज जानेंगे कि बामा सारथी की अध्यक्षा हमारे साथ मौजूद हैं और शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक जी की वाइफ भी हैं वो, और बामा सारथी की अध्यक्षा भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि होली का क्या महत्व है, विशेष महत्व है, और किस तरीके से होली को जो है वो मनाया जाना चाहिए। मैम जो है सबसे पहले टीएनपी न्यूज़ पे आपका स्वागत है और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी बताइए, होली का कितना बड़ा महत्व है और किस तरीके से होली मनाई जाती है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मुझे होली के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया गया। तो सर्वप्रथम मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहती हूँ आप सबको। और होली जो ये त्यौहार मनाया जाता है, ये प्रसन्नता और खुशी का त्यौहार है। लोग आपस में मतभेद और मनभेद को मिटा करके एक दूसरे से मिलते हैं और रंगों के साथ होली को खेलते हैं। लेकिन आज के दौर में जो रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारा स्वयं से एक प्रश्न है कि क्या ये उचित है, क्योंकि इन रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहले तो ये होली का जो त्यौहार, ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका धार्मिक महत्व भी है और पुरातन काल 300 वर्ष पूर्व से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम राधा और कृष्ण ने आपस में होली खेली थी। तो इन रंगों का जो प्रयोग करें तो पुरातन काल में फूलों के साथ होली खेली जाती थी। लेकिन आज के युग में, इस विज्ञान के युग में, होली का एक जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया। केमिकल रंगों से लोग होली खेलने लगे। अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य में उद्धार लाने के बजाय गिरावट की हम तरफ बढ़ने लगे। यदि हम रंगों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है होली में, और ये जो है खुशी और प्रसन्नता के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा इसका धार्मिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। यदि हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग प्रेम, सौहार्द का प्रतीक है। जो हम लगाते हैं तो एक दूसरे के प्रति हम प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। और लाल रंग पौरुष का भी प्रतीक है और ये हमारे मन को आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो लाल रंग का ये महत्व है। यदि हम हरे रंग की तरफ चले तो हरा रंग जो है वो प्रसन्नता और हरियाली, जैसा हरा इसका नाम है, उसका प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है। और ये हमारे मन को आत्मविश्वास, फिर वही आत्मविश्वास की बात करेंगे तो आत्मविश्वास प्रदान करता है। यदि हम सफ़ेद रंग की बात करें तो मन को शीतलता और शांति प्रदान करता है। सफ़ेद चूँकि शांति का प्रतीक है, तो यदि हम इन सफ़ेद रंग से होली खेलते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से मन मुटाव करके अपने मन को कहीं ना कहीं शांति प्रदान कर रहे हैं। और यदि हम नीले रंग की बात करें तो हमारे राम और कृष्ण का रंग ही नीला है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नीला रंग का बहुत महत्व है और हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है ये रंग। तो नीला रंग जो है ये समृद्धि का प्रतीक है और ये समृद्धि प्रदान करता है। और यदि हम पीले रंग की बात करें तो हल्दी का रंग पीला होता है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने में हल्दी का प्रयोग करते हैं, और ये आरोग्यवर्धक भी है। और पीला रंग जो है ये हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीले रंग का प्रयोग जो है पूजा पाठ में हल्दी के रूप में किया जाता है। तो पीला रंग जो है ये स्पष्टवादिता का भी स्वरूप है। और ये फिर से मैं आत्मविश्वास की बात करूँगी तो आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो सभी रंगों का यदि सार देखा जाए तो हमारे मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं ये हमारे स्वास्थ्य वर्धन का काम करता है।
और आज जो हम रंगों की होली की खेलते हैं तो कहीं ना कहीं फुहड़ता भी आ गई है इसमें। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि हम थोड़ा सा प्राचीन काल की तरफ यदि फिर से हम अग्रसर हों तो हमें वहाँ से कुछ सीख ले करके इस त्यौहार को आगे मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और जैसा कि ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए होली में सभी आपसी दुश्मनी को भुला करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के होली को मनाते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि इस पर्व को जो शांति का प्रतीक है, इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। तो हम सभी देशवासियों के लिए और हमारे लिए स्वयं के लिए भी ये अच्छा होगा और हम इस देश के विकास में आगे बढ़ कर के अपना योगदान दे सकेंगे। तो पुनः होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और इस होली के त्यौहार को आपसी मतभेद को मिटा करके एक प्लेटफॉर्म पे आएं, खुशियां बांटें, मिठाई खाएं और फूलों की रंगों के साथ होली खेलें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ मैं जय हिंद जय भारत कहती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी जो लोगों को नहीं पता है रंगों के बारे में बताया और एक बहुत अच्छी जानकारी। होली रंगों का त्यौहार है जिसे मिलजुल कर मनाना चाहिए और रंगों की जगह अगर फूलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि राधा कृष्ण की जो होली है आपने देखा होगा कि चाहे मथुरा में हो चाहे वृंदावन में हो, फूलों से होली खेली जाती है। लेकिन चूँकि दौर जो बदल चुका है, अब लोग केमिकल युक्त रंगों की होली खेल रहे हैं, उनको बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। शाहजहाँपुर से TNP न्यूज़ के लिए शान मोहम्मद के साथ कमलेश शर्मा।